भगवान श्री कृष्ण के बचपन की कथाएं अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक हैं। उनके बाल्यकाल की कथाएं न केवल प्रेम और भक्ति की शिक्षा देती है, बल्कि उनमें गहरी आध्यात्मिकता भी छिपी हुई है। आइए उनके बचपन की कहानियों को विस्तार से जानें। जैन श्री कृष्ण का जन्म, कंस वध की भविष्यवाणी। कंस मथुरा का क्रूर राजा था। उसने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से की, लेकिन एक भविष्यवाणी सुनकर कि देवकी का 8वां पुत्र उसका अंत करेगा, उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। कंस ने उनके 7 बच्चों की हत्या कर दी। 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी तिथि आधी रात को भाद्रपद मास में कारागार में हुआ। उनके जन्म के समय असाधारण घटनाएं घटी। कारागार के द्वार खुल गए और वसुदेव यमुना पार कर गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आए। पूतना वध। गोकुल में बालक कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद बाबा ने किया। कंस ने उन्हें मारने के लिए पूतना नामक राक्षसी को भेजा। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर आई और बालक कृष्ण को अपना विष भरा दूध पिलाने लगी। श्री कृष्ण ने पूतना का वध कर दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। शक्टासुर का वध। जब श्री कृष्ण शिशु अवस्था में थे, तब एक बार यशोदा ने उन्हें पलने में सुला दिया। तभी शक्टासुर नामक राक्षस ने गाड़ी का रूप धारण कर उन पर हमला करने की कोशिश की। बालक कृष्ण ने पैर मारकर गाड़ी को तोड़ दिया और शक्टासुर का वध कर दिया। तृणावर्त का वध। तृणावर्त नामक राक्षस ने एक दिन भयंकर तूफान का रूप धारण कर बालक कृष्ण को उठाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उसके गले को इतनी जोर से पकड़ लिया कि तृणावर्त वहीं मर गया। माखन चुराने की लीला। बालक श्री कृष्ण का माखन चोरी करना एक प्रसिद्ध लीला है। गोकुल की ग्वालिनें उनसे परेशान रहती थीं, क्योंकि श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ माखन चुराते थे। माखन चुराने की ये लीला प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दामोदर लीला। एक बार श्री कृष्ण ने माखन चुराया और तोड़फोड़ कर दी। यशोदा ने उन्हें सजा देने के लिए ऊखल से बांध दिया। जब यशोदा उन्हें बांधने का प्रयास कर रही थी, तब रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती। अंततः कृष्ण ने अपनी माया को हटाया और यशोदा उन्हें बांधने में सफल हुई। ऊखल से बंधे बालक कृष्ण ने खेल खेल में 2 बड़े वृक्षों यमलार्जुन को गिरा दिया। ये वृक्ष वास्तव में कुबेर के 2 पुत्र थे, जो ईशी के शाप के कारण वृक्ष बने थे। श्री कृष्ण ने उन्हें उद्धार देकर मुक्त किया। गोवर्धन लीला। गोकुल में इंद्र पूजा की परंपरा थी। श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को समझाया कि इंद्र की पूजा के बजाय गोवर्धन पर्वत, जो उन्हें भोजन और पानी देता है, की पूजा करनी चाहिए। इंद्र क्रोधित होकर भारी वर्षा करने लगा। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और गोकुल वासियों की रक्षा की। कालिया नाग का वध। यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहता था। उसने यमुना का जल विषाक्त कर दिया था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया और उसे यमुना छोड़कर जाने का आदेश दिया। बकासुर और प्रलंबासुर का वध। बकासुर का वध। बकासुर ने एक बगुले का रूप लेकर रिपियां फैलाकर श्री कृष्ण को निगलने की कोशिश की। श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अघासुर का वध। अघासुर एक राक्षस था, जिसने अजगर का रूप धारण कर श्री कृष्ण और उनके सखाओं को निगलने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उसे मार डाला। प्रलंबासुर का वध। श्री कृष्ण ने बलराम के साथ खेलते समय प्रलंबासुर नामक राक्षस का वध किया। कंस वध की ओर बढ़ते कदम। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं ने गोकुल और वृंदावन वासियों को अद्भुत आनंद दिया, लेकिन जब कंस को उनकी शक्ति का पता चला, तो उसने अनेक प्रयास किए उन्हें मारने के। अंततः श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। श्री कृष्ण की बाल्यकाल की कहानियां प्रेम, भक्ति और धर्म की शिक्षा देती है। उनकी बाल लीलाएं ये संदेश देती है कि भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं और अपने कार्यों से धर्म की स्थापना करते हैं। उनका बचपन अद्वितीय आनंद और आध्यात्मिकता का स्रोत है।